क्या नहीं। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। हाँ जी, फिर ठंड पड़ गई सविया को मैच बायकॉट करके 1-0। मतलब 1-0 क्या है, ये 5-0 6-7 7-8-0 हो सकता था अगर बार्सिलोना जो है वो थोड़ा सा क्लिनिकल होती, बट वो एक अलग डिस्कशन है, उसके ऊपर बात करते हैं। बट यार, यूरोपा लीग क्लब है आप, ठीक है। नखरे आपके ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत क्लोज थे लालीगा टाइटल जीतने के, 10 लालीगा टाइटल जीत जाने थे, ठीक है। आप खुद एक एजेंडे का पार्ट हैं, राइट। आप करप्शन, मतलब एक क्लब है, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ प्रूव नहीं हुआ, लेकिन आप करप्शन के अगेंस्ट निकले हैं, ठीक है। मतलब आप खुद एक एजेंडे का पार्ट हैं, तो आप खुद करप्शन कर रहे हैं कि एक क्लब जिसके अगेंस्ट कुछ प्रूव ही नहीं हुआ और आप उसको बायकॉट कर रहे हैं। तो मैंने प्रीव्यू के अंदर ये कहा था कि बेस्ट पॉसिबल जो बारसा इसका रिएक्शन दे सकती है, ऑब्वियसली वो बारसा ने दिया, कि बारसा ने जो है वो सारे जो कनेक्शन है, टाइस हैं, वो कट कर लिए अंटिल ये अपना जो ये फजूल सा स्टांस है सविया ये खत्म करे, ठीक है। लेकिन सबसे जो मेन आंसर है वो होता है पिच के ऊपर, जैसे मैंने प्रीव्यू के अंदर भी कहा था। तो पिच के ऊपर आंसर दिया और बहुत बेहतरीन गेम खेला बारसा ने, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। बट एब्सोल्युटली पैथेटिक फ्रॉम सेविया एज अ क्लब। यूरोपा लीग क्लब हैं, आप उसी लेवल का क्लब रहेंगे और इस तरह की आपकी सोच रही और एजेंडा का पार्ट रहे आप। किसके कहने के ऊपर आपने बायकॉट किया है? खुद खुद इतनी आपकी औकात है कि आप बारसा को बायकॉट करें, तो किस एजेंडे के तहत आपने बायकॉट किया? बट कोई नहीं, आप आए हैं, हार के जा रहे हैं, हम आएंगे, हरा के ही आएंगे आपको, आपके होम के ऊपर भी। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये तो पहले हो गया रिएक्शन सविया, ठंड है, मजे में है, ठीक है। अब आ जाते हैं बारसा के मैच पे। अब मेरे लिए बारसा के फैंस के लिए थोड़ी-सी खुशखबरी है कि दिस वाज़ द क्लोज़ेस्ट, क्योंकि आप 4-3-3 की बात करते हैं, तो दिस वाज़ द क्लोज़ेस्ट जो कि बार्सिलोना 4-3-3 खेल रही थी, राइट। 2 आपके सेंटर बैक थे, कुंडे और क्रिस्टेंसन, फिर लेफ्ट साइड के ऊपर बाल्डे थे। अब मैं अक्सर लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि पिछली वाली 4-3-3 क्यों नहीं थी और ये 4-3-3 क्यों है। इसके अंदर सबसे वाइड प्लेयर जो थे वो आपके जोआओ फेलिक्स थे और उनके पीछे ही लाइन के ऊपर जो थे वो बाल्डे थे। तो इट वाज़ अ, जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपका बन रहा था, ये नॉर्मली ये होती है 4-3-3, जब लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आपने 4-3-3 जज करनी हो, राइट। नॉर्मली एवरेज पोजीशनिंग जो थी वो वाइड थी, आज जाओ फेलिक्स की, वो इंटीरियर नहीं खेल रहे थे। राइट साइड के ऊपर लमीन जमाल जो थे वो सबसे ज्यादा, फर्क क्या था, ठीक है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि इट वाज क्लोजेस्ट टू 4-3-3, बिकॉज राइट साइड के ऊपर वाइड जिस तरह जाओ फिलिक्स थे वैसे ही लमीन यमाल थे। लेकिन जो रफीनिया थे ना, वो लेवेंडोस्की के बहुत करीब खेल रहे थे, राइट। तो गुंडोगन सिंगल पिवट के अंदर खेल रहे थे लेफ्ट साइड के ऊपर, उनके साथ डबल पिवट में गावी नहीं खेल रहे थे अगर आप उनकी एवरेज पोजिशनिंग चेक करें। और कंसेलो थोड़ी बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे मिडफील्ड के अंदर, राइट साइड के ऊपर। जो स्पेसेस रफीनिया जो है वो छोड़ रहे थे उनको ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रफीनिया वाज प्लेइंग फार अहेड अलोंग विद लेवेंडोस्की, राइट। बहुत से ओकेजन्स के ऊपर आपने देखा होगा कि वो एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, बहुत क्लोज है लेवेंडोस्की के, और काफी ज्यादा स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं। तो टेक्निकली एक बात आपको ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली ऑफेंसिवली बारसा वर्क कर रही थी, लेकिन एक रीजन क्यों बारसा के मैक्सिमम अटैक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से, बारसा की राइट हैंड साइड और सविया की लेफ्ट हैंड साइड से निकल रहे थे, बिकॉज वो स्पेस, ठीक है, वो जो गैप था मिडफील्ड के अंदर, वो जो स्पेसेस थी वो ऑक्यूपाई कर रही थी। और अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड के ऊपर गावी और बाल्डे जो है वो ज्यादा डिफेंड कर रहे थे, जॉ फिलिक्स उतना डिफेंड नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप राइट साइड के ऊपर देखें तो लमीन यमाल और कंसेलो डिफेंड कर रहे थे, रफीनिया उतना ज्यादा डिफेंड नहीं कर रहे थे। और सेम वाज द केस शुरू शुरू में, जब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट यहाँ पे की, रफीनिया जब इंजर्ड हुए तो फरमीन लोपस आए, तो वो भी क्लोज खेल रहे थे लेवेंडोस्की के, लेकिन बाद में स्विच हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना ज्यादा प्रॉपर 4-3-3 फॉर्मेशन के अंदर चलेगी जब फरमीन लोपस आए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि ऑफेंसिवली बारसा स्ट्रगल नहीं कर रही थी, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी। चांसेस तब भी निकाले जब रफीनिया थे पिच के ऊपर, राइट। लेकिन बार्सिलोना फर्मीन लोपस के आने के बाद, बिकॉज वो एक नेचुरल मिडफील्डर है, उनके पास एक टेंडेंसी थी कि वो डीप भी आ रहे थे, ठीक है, डिफेंस में भी हेल्प कर रहे थे। तो बहुत मतलब
कम इश्यूज हो रहे थे बार्सिलोना को और बहुत ज्यादा फ्लुएंट दिख रही थी 4-3-3 के अंदर। सो ये मेरी एक अच्छी न्यूज है बारसा फैंस के लिए कि दिस वाज द क्लोजेस्ट 4-3-3। और जब बारसा खेलती है और खेल रही है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों बारसा 4-3-3 खेल रही है, और जब नहीं खेलती तब भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि बारसा क्यों नहीं खेल रही, राइट। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बारसा खेल कैसा रही थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रफीनिया टेक्टिकली वो जो गैप बन रहा था ना, उसकी वजह से इश्यूज हो रहे थे बार्सिलोना को थोड़े से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, बारसा की राइट हैंड साइड, सेविया की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। यार गेम की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट 1-0 की स्कोर लाइन है, ठीक है। लेकिन मैंने इससे बेहतर गेम प्ले बारसा का इस सीजन नहीं देखा, ना एंटवर्प ना रियल बेटिस। 5-0 थे ना, 10-0 इन टोटल था वो, बट दिस वाज द बेस्ट मैच दैट बार्सिलोना प्ले। टेक्टिकली आपकी अगर थोड़े से डाउट्स है ना चावी के ऊपर तो आप दूर कर लें भाई। उसने सिंगल पिवट में खिलाया गुंडोगॉन को, भाई क्या खेला वो। आज आपको एक और आंसर भी मिल गया कि आप गुंडोगॉन, फ्रेंकी, पेड्री, गावी चारों को साथ भी खिला सकते हैं। आप गुंडोगॉन को सीमलेसली सिंगल पिवट खिला सकते हैं। वो क्या खेला बंदा भाई, ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और अगर आपने पूछते हैं ना मेरे से अक्सर के भाई सिंगल पिवट, ये है सिंगल पिवट पोजीशन जो कि बुस्केट्स खेला करते थे एक टाइम के ऊपर 2-3 सीजन पहले, जो आज गुंडोगॉन ने खेली और क्या सीमलेसली खेली, क्या बेहतरीन टेक्निकली साउंड प्लेयर है यार गुंडोगॉन। सो प्लेयर बाय प्लेयर बात करें यार, देखो क्या था, इट वॉज डोमिनेंट, चांसेस आफ्टर चांसेस। बैड थिंग के रफीनिया इंजर्ड हो गए, हैमस्ट्रिंग इंजरी, यार आई थिंक he will be off, which is a concern for Barcelona because injuries हो रही है। और मैंने आपको कहा था ग्रुप स्टेजेस जब आती हैं तो ग्रुप स्टेजेस और ला लीगा जब साथ चल रही होती है तब सबसे ज्यादा मैचेस होते हैं और तब सबसे ज्यादा इंजरीज होती हैं। तो रफीनिया इज अ कंसर्न, हैमस्ट्रिंग लग रही है, सीधी सीधी बात है। मेन चीज क्या थी, चांसेस के ऊपर चांसेस। अब गावी का हेडर, कुंडे का हेडर, जॉ फिलिक्स, कम ऑन यार, मतलब वो खा गया यार जॉ फिलिक्स, क्या उसने रन मारा कंसेलो ने। जॉ फिलिक्स शुड हैव स्कोर्ड, वो जो पोस्ट के ऊपर हिट हो गया, इट वाज एन इजी चांस। फिर वो लमीन जमाल का जो फरमीन लोपस था, बहुत अच्छा टर्न लिया, वहां पे भी गोल स्कोर करना चाहिए था भाई। चांस के ऊपर चांस थे गावी के पास, लेवेंडोस्की के पास, जॉ फिलिक्स के पास, रफीनिया के पास, कुछ तो सामने खड़े चांसेस थे। बारसा को ये गेम आराम से 5-0, 4-0, 6-0 से जीतना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो सका बिकॉज बार्सिलोना का गेम प्ले वाज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। लेकिन बारसा की फिनिशिंग में मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते कि बारसा ने कितने क्लियर कट चांसेस क्रिएट किए, इतने ज्यादा क्लियर कट चांसेस किए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स। आई थिंक दिस वाज द बेस्ट गेम। अगर मेरे से आप पर्सनली पूछें तो मैंने सबसे ज्यादा इंजॉय इस गेम में किया बीइंग अ बारसा फैन, बिकॉज बारसा वाज इन फुल कंट्रोल, ठीक है। और बहुत ज्यादा बारसा चांसेस क्रिएट कर रही थी। बारसा को मयोका के गेम में भी फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा खेला था बारसा ने, बट चांसेस नहीं लिए थे अपने, ठीक है। तो इस बार बारसा ने डिफेंड भी अच्छा किया, ठीक है। कुंडे यार प्लेयर बाय प्लेयर, टर स्टेगन वाज वेरी गुड, डिसेंट। बहुत ज्यादा शॉट स्टॉप नहीं करनी पड़ी। आई थिंक राकेटिच एक दो और ओकेजन्स के ऊपर थे। कुंडे भाई क्या गोल बचाया, कुंडे इज अ मॉन्स्टर, योर बेस्ट डिफेंडर। क्रिस्टनसन क्या बॉल जो रिट्रीवल्स हैं वो काउंट कर करके थक जाएंगे भाई, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये जो दो पार्टनरशिप है, लोग कहते हैं कि भाई क्रिस्टनसन कहीं नहीं जा रहा, अराओ को अपनी जगह बनानी पड़ेगी इस टीम के अंदर, बिकॉज क्रिस्टनसन एंड कुंडे पार्टनरशिप हैज बीन अमेजिंग। बाल्डे was very good on that left hand side भाई। उसने आते ही एक चांस ऑलमोस्ट क्रिएट कर दिया था। आई नो कि कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी फाइनल थर्ड के अंदर शार्पनेस चाहिए, बट भाई वो जो रोल प्ले करता है ना, अप एंड डाउन कंटिन्यूसली ड्राइविंग विद द बॉल, 2-3 ओकेजन्स के ऊपर बॉल गिव अवे करता है जो कि उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, बट ही वाज डिसेंट। गुंडोगॉन भाई क्या बात है यार, क्या खेला भाई गुंडोगॉन। कंसेलो वाज ब्रिलियंट, देखें डिफेंसिवली इश्यूज हो रहे थे, बट दिस इज व्हाट यू विल गेट विद कंसेलो। आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बट वो जो उसने किया 2-3 दफा किया, और स्पेशली वो जो जॉ फिलिक्स वाला था, दैट वुड हैव बीन मे बी एन असिस्ट ऑफ द सीजन अगर वो गोल करते थे जॉ फिलिक्स, जो कि उनको करना चाहिए था। तो कंसेलो वाज आल्सो ब्रिलियंट। गावी भाई क्या प्लेयर है, उसने वो जो गोल बचाया, वो जो
जो हैंडबॉल मांग रहे थे भाई, गावी वाज एब्सोल्युटली एवरीवेयर, यू कांट टेक द बॉल, फाइनल थर्ड, ही वाज प्लेइंग नॉट एज अ डीएम, ही वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर, जो उसकी सबसे बेस्ट पोजीशन है, जो उसको सूट करती है। अगर आप मेरे से पूछते हैं ना कि कौन सी पोजीशन गावी को सबसे ज्यादा सूट करती है, वो वाली पोजीशन जिसके अंदर वो आज खेल रहे थे, वो एज अ डीएम डबल पिवट नहीं खेल रहे थे, वो एज अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर खेल रहे थे। और भाई डिफेंड करा लें, हेडर विनर करा रहे हैं, ऑफेंसिव फाइनल थर्ड के अंदर करा रहे हैं, गावी इज अ कंप्लीट प्लेयर। आप इमेजिन करें जैसे जैसे वो खेलता जाएगा वो क्या जिन बन जाएगा। जाओ फिलिक्स वाज गुड, ही वाज क्रिएटिंग चांसेस, वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर सेविया, बट ही उसको चांसेस देने चाहिए थे, तो मैं ओवर क्रिटिकल यहाँ पे नहीं हूँगा। लमीन यमाल भाई क्या 16 साल का लड़का है, क्या टैलेंट है भाई उसके अंदर, ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आप इमेजिन करें लोग थोड़ा सा क्रिटिकल होंगे कि कुछ डिसीजन मेकिंग उसकी बेहतर हो सकती थी, बट 16 साल का आप इमेजिन करें। थैंक यू सो मच यार, मैं हमेशा डेम्बले को दिन रात थैंक यू कहता हूँ कि भाई वो चला गया और लमीन यमाल खेल रहे हैं इस सीजन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं इंप्रेस हुआ ना वो फर्मीन लोपेस से हुआ भाई, दिस बॉय इज रेडी टू प्ले फॉर बार्सिलोना। भाई आई एम सो ग्लैड कि बारसा को इतने ज्यादा बेहतरीन प्लेयर यंगस्टर्स मिल रहे हैं भाई। फर्मीन लोपेस की क्या परफॉर्मेंस थी, वाज इवन बेटर देन रफीनिया, आई एम नॉट इवन किडिंग, इन दैट पोजीशन राइट, going deep, driving with the ball, creating chances. He should have scored. He should have scored, but he was absolutely brilliant, electric. जो मैं वर्ड यूज करूंगा नहीं, was absolutely electric for Barcelona. Lewandowski was decent, should have scored, could have scored. Ferran Torres again, that brilliant ball. This is what Ferran Torres की वो जो क्वालिटी है, एंड ऑफ द बॉल उसकी ब्रिलियंट थी टूवर्ड्स लमीन यमाल, एंड द हैप्पी एंडिंग विद रामोस ऑन गोल। इससे और मतलब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। सविया को तोड़ा, रामोस का ऑन गोल हो गया, लमीन यमाल जो कि उसका हाथ पकड़ के कुछ साल पहले आ रहे थे, ठीक है, रामोस जब रियल मैड्रिड के प्लेयर थे या वटेवर, पता नहीं कहाँ को रियल मैड्रिड के ही प्लेयर थे, तो और अब जो है वो उन्होंने असिस्ट ही कह लें क्योंकि असिस्ट था उनका, बट दैट वाज अ ब्रिलियंट बॉल फ्रॉम फेरन टोरेस। भाई क्या मजा आया भाई, मुझे तो गेम देख के बहुत मजा आया, और एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन सब्स्टिट्यूशंस थी यहाँ पे चावी की। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो रफीनिया जब इंजर्ड हुए हैं वो फेरन टोरेस को ले आएंगे, लेकिन उनके पास एक प्लान था, उन्होंने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की फर्मीन लोपेस की, जो कि मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी। बहुत पिन पॉइंट फेरन टोरेस को लाना, फिर रोमेओ को लेके आना, एब्सोल्युटली ऑन टारगेट फ्रॉम चावी। सो गाइस ब्रिलियंट, मजा आया, जीते 4-5 और गोल ठोकते, फिनिशिंग अच्छी होती तो और मजा आता, बट सेविया ये डिजर्व करती है, और उनकी पूरा क्लब ये डिजर्व करता है। अपना ओपिनियन देंगे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम इज अ गुड बाय फ्रॉम मी, स्कल बारसा।